नमस्कार, मैं अमी आलोक अगस्त्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जान चुके हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसके अंतर्गत सिलेबस भी दे दिया गया है। नोटिफिकेशन की चर्चा कल दीपक सर ने कर दिया था। आज जो है हम आपको इसके सिलेबस की संपूर्ण व्याख्या करवा देते हैं। आपको कहां कहां कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल जानी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। हमें वही पढ़ना है जो बिहार एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस को समझा दिया है। टोटल 11,098 पोस्ट के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई है और लगभग 27 तारीख से जो है आप फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो हमारे जो अगस्त्य क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिहार एसएससी की तैयारी जो है वह भी करवाई जाएगी और आप हमारे अगस्त्य क्लासेस से जुड़ सकते हैं, हमारे यहां संपर्क कर सकते हैं और अपने लाभ उठा सकते हैं। आइए सिलेबस की संपूर्ण व्याख्या अगर हम देखें इंटर स्तरीय बिहार एसएससी परीक्षा के अंतर्गत, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सिलेबस है यह सिलेबस कोई हमने नहीं बनाया, बस इसकी संपूर्ण व्याख्या की यह सिलेबस आयोग द्वारा ही निर्धारित किया गया है। दूसरी बात कि अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो यहां पर सबसे पहली बात हम एक चीज जान लें कि प्रश्न जो होंगे वह प्रश्नों की कुल संख्या जो है यह कुल संख्या 150 रखी गई है और एक प्रश्न जो होंगे वह 4 अंक के होंगे। तो 4 अंक यानी टोटल अंकों की संख्या 600 अंक है। इसके साथ इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग की चर्चा करेंगे तो 1 अंक आपके कटेंगे, यानी 1 अंक निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानी 1/4 कट जाएगा। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। सिलेबस की शुरुआत कुछ इस प्रकार से की गई है कि इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भाग का मतलब जो पहला भाग है हमारा वह सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज है। दूसरा जो भाग है वह सामान्य विज्ञान और गणित है, सामान्य विज्ञान और गणित है। और जो तीसरा भाग है हमारा वह जो है मतलब मानसिक अभिक क्षमता है, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग की बात यहां पर की जा रही है। यानी अगर इसे डिवाइड करें तो लगभग अप्रोक्सीमेट 50-50 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से पूछे जाने की संभावना हो जाती है। अगर हम इसके सामान्य अध्ययन को देखें, इसके सामान्य अध्ययन को देखें तो आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन को भी 2 भाग में डिफाइन किया गया है। एक जो भाग है हमारा वह सामयिक विषय है, एक भाग जो है हमारा वह सामयिक विषय है और दूसरा जो भाग है हमारा वह भारत और उसके पड़ोसी देश की चर्चा की गई है। यहां से लगभग आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश और सामयिक विषय के रूप में। अगर हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामयिक विषय को देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक रखा गया है, एक तो हमारा वैज्ञानिक प्रगति है, यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को देखना है हमें, किस प्रकार से दिए गए। भारतीय भाषाओं की जानकारी रखनी है। इसके अंतर्गत 22 भाषाएं जो हमारे पास संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, इसको भी वृहत स्तर पर हमें देखना है। भारतीय भाषाओं को और भी जो भाषाएं हैं इससे संबंधित जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो एंशिएंट का पुस्तक है, जो मिडाइवल के समय में पुस्तक है और जो मॉडर्न हिस्ट्री में पुस्तक है, वे सारे पुस्तक और करंट के समय में भी जो करंट में पुस्तक चल रहा है, कौन कौन सी किसकी रचनाएं हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लिपि को देखना है, जो भाषाएं हैं उसकी एक लिपि है, उन लिपियों को भी हम ध्यान में रखेंगे और खास करके इस लिपि के साथ आप भारत और विश्व के भी कुछ लिपिक आते हैं, जैसे आरमाइक है हमारा, जैसे हमारा ईरानी अवेस्ता है, तो उसकी कौन सी लिपि होगी। अवेस्ता भाषा जो ईरान की है, पूछा गया प्रश्न है यह सब,
मतलब यहां से भी राज्य, राजधानी और इसके साथ देश की राजधानी, यह भी हमें देखना है। उस देश की मुद्रा, खेल खिलाड़ी को देखना है और जो महत्वपूर्ण घटनाएं, करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उन सबसे रिलेटेड आपको प्रश्न यहां पर सामयिक विषय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, अब इसमें पत्र पत्रिकाएं नहीं लिखा है लेकिन पत्र पत्रिकाएं भी हमें पढ़ना जरूरी है। राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं यानी मिसलेनियस टॉपिक जो है यह हमारा हो जाता है, जिसे हम हिंदी में विविध के नाम से जानते हैं। अगला जो है हमारा दूसरा टॉपिक वह है भारत और उसके पड़ोसी देश। अब भारत और उसके पड़ोसी देश की चर्चा करें तो पड़ोसी देश का इतिहास, अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं यानी पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की भी चर्चा हम करेंगे, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आप चलेंगे चाइना, आप चलेंगे इसी चाइना में हम तिब्बत की भी चर्चा कर सकते हैं, यहां पर तिब्बत को भी हम देखते हुए चलेंगे। चीन हो गया, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ आप फिर नीचे चले आएंगे दक्षिण की ओर, श्रीलंका, लक्षद्वीप के दक्षिण चले जाएंगे, मालदीव, इनकी चर्चा आपको, इनके इतिहास की चर्चा, पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। पुनः भारत के इतिहास की बात की जा रही है। भारत का इतिहास आप जानते हैं, भारत का इतिहास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे और आधुनिक स्तर के प्रश्न, आधुनिक भारत के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संस्कृति की जहां बात होगी तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भारत की भाषाएं, भारत के साहित्य, भारत के लिपियां, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। भारत में निवास करने वाली जनजाति, भारत की विविधता, डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना जरूरी होगा। आर्थिक परिदृश्य की अगर हम बात करें, अगर आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक में आप जो है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन अलग से टॉपिक दे दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन अलग से टॉपिक दिया गया, यानी आप को स्वतंत्रता आंदोलन पूरा का पूरा पढ़ना है। कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, तो लगभग इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन सारे चीजों को भी आप देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन जो चला हुआ है भारत में। ठीक है, इसके बाद भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की सीमाएं क्या हैं, एग्रीकल्चर कृषि जो है इसके अंतर आप रबी, खरीफ, जायद, ये सारी फसलों को देखेंगे। इसके बाद भारत का जो मुख्य खाद्य फसल है गेहूं, चावल, और भारत में चाय उत्पादन, उपभोक्ता में गन्ना, ये सारे फसल, ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। गन्ना हो गया, ठीक है, और सूती वस्त्र जो है हमारा, इसके लिए कपास, सूत के लिए कपास, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहां कितने मात्रा में कैसे पाई जा रही हैं, किस क्षेत्र में पाई जा रही हैं, कैसा उसका मिट्टी वगैरह होता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखनी पड़ेंगी प्राकृतिक संसाधन में। अगर हम भारत के संविधान की बात करेंगे, भारत के संविधान और राज व्यवस्था की बात करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी जो है हमारा, जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान का निर्माण, इसका इतिहास, इसका निर्माण और इसके अंतर्गत जितने भी आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारे चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत जो हमारा
सबऑर्डिनेट कोर्ट इसको कहेंगे हम, अधीनस्थ कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये सारी चीजें आपको राज व्यवस्था के अंतर्गत देखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा करंट को रिलेट करते हुए देश की राजनीतिक प्रणाली कैसी चल रही है, यानी आपकी यहां पर चुनाव प्रणाली, इसके साथ साथ चुनाव प्रणाली में भी आप इसमें साथ में देख सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत कौन सी पार्टी है, किस पार्टी को जो है कौन सी पार्टी जो है वह क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी जो है वह देशीय पार्टी है, कौन सी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी है। इन सब की चर्चा आपको राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत करनी पड़ेगी बृहत स्तर पे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहां पंचायती राज, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। यह जो पंचायती राज का टॉपिक है, यह पंचायती राज आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली और द्विस्तरीय प्रणाली दोनों को आपको देखना होगा, क्योंकि त्रिस्तरीय की भी चर्चा है और द्विस्तरीय प्रणाली भी आई थी पर यह पास नहीं हो पाई। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आपको जो है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कौन उसका मुखिया होता है, और जिला स्तर पर जो चलता है, तो आपको इन पर भी ध्यान जो है वह देना होगा। जो पंचायती राज का हमारा विषय है, कब आया अधिनियम, कैसा अधिनियम था, अधिनियम के क्या प्रावधान थे वगैरह। सामुदायिक विकास की चर्चा है, इसके अंतर्गत आईसीडीएस को देखेंगे, समुदाय को देखेंगे, सामुदायिक विकास कैसे हमारा बढ़ता है, इसकी चर्चा होगी। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, फिलहाल तो यह प्लान अभी स्थगित है, लेकिन पहले पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं कि 1951 से शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 साल का जो है विराम था 66 से 69, ऐसे करके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है हमारा 2017 तक यह प्लान चला था। इसके बाद से शायद पंचवर्षीय योजना अभी लागू नहीं थी। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कैसा था, किन किन पंचवर्षीय योजनाओं में, किन सेक्टर्स में, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, द्वितीयक स्तर हो, तृतीयक स्तर हो, किस क्षेत्र में कैसा सुधार हुआ, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ती है। और अंत में है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, और भी कई आंदोलन हुए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका हुई, तो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए उस आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका हुई, बिहार की कैसी भूमिकाएं हुई, ये सारे सवाल जो है यह इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो यह हमारा दूसरा टॉपिक था जो भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित, पड़ोसी देश में भी उसका इतिहास, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसकी संस्कृति, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा जो टॉपिक आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य विज्ञान और गणित। तो सामान्य विज्ञान को भी 3 भाग में अगर आप डिफाइन कर दें तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आयोग ने, बिहार एसएससी ने जो है यह डिफाइन नहीं किया है। सिर्फ यहां पर इतना ही लिखा है कि सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे। मैं आपको दिखा दूं एक सेकंड में, आप इस सिलेबस को आप यहां पर देखें, यहां दिया हुआ है सामान्य विज्ञान और गणित के अंतर्गत लिखा गया कि इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगर मैट्रिक स्तर की बात करें हम, तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 4 चीजें रखी गई। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 4 चीजें इन्होंने रखा है। वह एक, सबसे पहला भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और तीसरा जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और चौथे नंबर पर इसने भूगोल को भी यहां जगह दिया है। अब यह जो भूगोल होगा, यह भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा यहां हो जाएगी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा एक बार जो है वह कर दिया गया है। तो आप यहां पर देखें, अगर हम विज्ञान की बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले जो चर्चा होगी वह भौतिक विज्ञान की चर्चा होगी। अब कहा गया कि 10वीं स्तर तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10वीं स्तर के अगर प्रश्न को देखेंगे आप, तो यहां पर आपको मात्रक, गति, कार्य ऊर्जा और शक्ति,
गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, सरल आवर्त गति, तरंग, ऊष्मा प्रकाश, स्थिर वैद्युत, विद्युत धारा, चुंबकत्व, परमाणु भौतिकी, रेडियो सक्रियता और नाभिकीय विखंडन और यह संलयन दे दिया है यहां, यानी माया संलयन नहीं, विखंडन और संलयन यानी नाभिकीय संलयन, ठीक है, फिजन एंड फ्यूजन, विखंडन और संलयन, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम देख लेंगे सामान्य विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत, जो 10वीं तक के सारे सिलेबस को मैंने एक जगह पर एकत्रित कर दिया। आप यहां से भी एक एक चैप्टर को उठा करके रोजाना पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो पदार्थ और उसकी प्रकृति, सबसे पहला टॉपिक मैटर एंड इट्स नेचर, ठीक है। तो मैटर का क्या नेचर होगा, मैटर के अंतर्गत हम तीनों चीजों को देख लेंगे, ठोस को, द्रव को और गैस को, और इसकी कैसी प्रकृति होगी, ठोस का ठोस के साथ, द्रव का ठोस के साथ, द्रव का गैस के साथ, सारी प्रकृति को। उसके बाद परमाणु संरचना, जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसको, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, कौन सा तत्व कहां पर पाया जाएगा, उस प्रकार का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, ठीक है। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीकरण और अवकरण, ये सारे हमारे 10th के सिलेबस में, अम्ल, भस्म और लवण, विलयन, कार्बन और उसके यौगिक, ईंधन है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, मानव निर्मित पदार्थ है और तो उत्प्रेरण है। ये सारी चर्चाएं यहां पर हम करेंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत इन टॉपिक को आप करके चले जाएंगे, आपके प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आगे हम चलें तो जीव विज्ञान की बात करें, तो जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करना है हमको। क्लासिफिकेशन के बाद कोशिका विज्ञान भी पढ़ना है, जैव विकास है, अनुवांशिकी है हमारा, जेनेटिक्स, वनस्पति विज्ञान भी है हमारा, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, प्राणी विज्ञान। प्रदूषण से प्रश्न हमेशा जो है वह एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्रदूषण को भी जो है वह क्लियर करके रखेंगे। मानव शरीर के तंत्र हैं, पोषक पदार्थ हैं, पोषण है, मानव रोग है, तो ये सारे टॉपिक को आप करेंगे। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में 4 चीज पर आप जो है ध्यान रखेंगे। एक हमारा ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंतर्गत ही हमारा सौर मंडल वाला जो टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य और उसके 8 ग्रह से प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सारी चीजें भी आपको यहां पर पढ़नी पड़ेंगी। स्थल मंडल का आकार कैसा है, जल मंडल और वायुमंडल में कौन कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है, वगैरह वगैरह चीजें विज्ञान के अंतर्गत है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इसको पढ़ेंगे। तो यह हमारा विज्ञान का पोर्शन था। और इसके बाद जब हम गणित के पोर्शन पर आते हैं, तो जो सिलेबस में रखा गया है, पहले तो नंबर सिस्टम रखा गया, संख्या पद्धति रखा गया, संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, पूर्ण संख्या को भी रखा गया, होल नंबर, पूर्ण है तो प्राकृत भी साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है, पूर्ण और प्राकृत का कैसा संबंध है, ये सारे प्रश्न जो 10वीं स्तर तक के रहेंगे वहां। दशमलव और भिन्न, डेसिमल और डेसिमल नंबर को भी पढ़ लेंगे। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, सिंप्लीफिकेशन की भी चर्चा हो जाएगी। परसेंटेज से प्रश्न रहेगा आपका, अनुपात समानुपात से प्रश्न रहेगा, औसत से प्रश्न, एवरेज, इसको भी आप एवरेज देखेंगे, ब्याज से प्रश्न रहेगा, लाभ हानि से प्रश्न रहेगा। अब सवाल उठता है कि यह जो ब्याज है, इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों करके जाइएगा, प्रश्न आपको कहीं से भी पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट से भी, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी। लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस, अगर आप परसेंटेज कर लेते हैं, औसत, ये क्या कहते हैं, औसत कर लेते हैं, तो आपका अनुपात समानुपात, लाभ हानि, इस सब में बहुत, इसलिए सबसे पहला काम करिएगा, इन चारों के बाद आप तुरंत परसेंटेज और एवरेज जरूर कर लीजिएगा, तब आपको और प्रश्न जो है सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। तो इतना ही है गणित में पढ़ना, गणित में यही से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इस पर जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में बैठकर अभी 2.5 महीने हैं, लगभग दिसंबर में एग्जाम होना है, तो दिसंबर से पहले आप इन सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट्स के साथ पढ़ के, याद करके, हर एक चीज के साथ जो है तैयार कर लें।
इसके बाद अंत में मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रीजनिंग कहते हैं, तो इसकी भी चर्चा है। सादृश्य की चर्चा है, समानता, एक दूसरे से समानता, एनालॉजी जिसे हम कहते हैं, समानता और विषमता की चर्चा है, कौन समान है कौन विषम है। स्पाइचल विजुअलाइजेशन, स्थान संकल्पना, कौन से स्थान पे किस प्रकार से बैठता है, रीजनिंग का सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान कैसे करते हैं। एनालिसिस, किसी भी चीज को। विजुअल मेमोरी, आपको एक दिखाया जाएगा इसी विजुअल मेमोरी में, कि मान लिया जाए कि एक दिखा दिया गया आपको कोई भी, और कहेगा क्या कि इन चार में से जो है ऑप्शन में यह आकृति किस में नजर आती है, इसमें इसमें इसमें। तो यह चीज आप तो रीजनिंग जितना करेंगे या हमारे क्लास से जुड़ेंगे तो हमारे सर आपको करवाएंगे भी। ऑड मैन आउट, विभेद की चर्चा करेंगे। अवलोकन की चर्चा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, यह भी आपके सिलेबस में है। संबंध अवधारणा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, संबंध अवधारणा से भी प्रश्न रहेगा। यह इसका माता है, यह उसके पुत्र हैं, उसकी बेटी है, उसके भाई है, नाना है, चाचा है, दादी है, नातिन है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। अंक गणितीय तर्क शक्ति भी मिलेगी आपको, ठीक है। अरिथमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला मिलेगी, और कोडिंग और डिकोडिंग भी मिलती है कि NMHFS को BRTU के लिखा गया, तो अगला जो है वह कैसा हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न जो कूट लेखन, कूट व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं, यह भी मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ इतने तो आपको दिए गए जहां से लगभग प्रश्न मिल जाते हैं रीजनिंग में। दो तीन चीजें, एक हमारा कैलेंडर, आप इसको भी क्लियर कर लेंगे, कैलेंडर को भी क्लियर कर लीजिएगा, कैलेंडर को। दूसरा क्लॉक, इसको भी पढ़ करके जाइएगा। ये दोनों भी हो सकता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं क्लॉक से भी, ठीक है। और मैंने भी देखा है कई बार बीपीएससी, बिहार एसएससी वाले एग्जाम में, कि एक तो कैलेंडर से भी प्रश्न रहता है, क्लॉक से भी प्रश्न रहता है, जो इसमें नहीं भी है, ठीक है। और दूसरा, इसके साथ साथ आप इस सब टाइप के प्रश्न जो है वह करके चले जाएंगे। अगर तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस था, जो हमने बिहार एसएससी के लिए एक तैयार किया अपने दृष्टिकोण से। कुछ चीजें इसमें मैंने जोड़ी जो आपको जो है पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके आप एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है वह सिलेबस था। और इसके बाद 27/9/2023 से 11/11/2023 के रात्रि 11:59 तक, ठीक है, आप जो है वह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म भी आप जल्दी भर लेंगे, सारी चीजें आप नोटिफिकेशन पढ़ चुके होंगे। सर ने कल डिस्क्राइब किया भी था, तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। हम सिलेबस को लेकर के आए हुए थे, और सिलेबस को लेकर के हम आए हैं। सिलेबस हमने विशेष रूप से आपको बता दिया। आप अगस्त्य क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त्य क्लासेस पर इसकी जो है वह, अगस्त्य क्लासेस पर यह बिहार एसएससी जो है, यह इसका बैच जो है वह जल्दी शुभारंभ होगा। 1-2 दिन में ही आपको जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी, कितने बजे से और कौन सी तारीख से बिहार एसएससी की बैच चालू हो रही है। एक अच्छे अनुभवी टीम के साथ हम अगस्त्य क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।